आपके घर डूब गया अंकल जी? जी हाँ। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से क्या चाहेंगे, सरकार से मदद कर ही रहा है और डीडीए वाले भसा ही रहा है। हाँ, ये डीडीए वाले का कमाल है। आके अपना लगाओ जासूस, चेक करो उनको, कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठी है, कौन आतंकवादी है, कौन क्या है, कौन अपना देश भारतवासी है। पर उन्होंने क्वालिटी में क्या लाएंगे, उन्होंने तो बुलडोजर बाबा को छोड़ के छर के छत उतार दिया। अब तो जमुना मैया सर की छत उतार रहा है। तो रेखा गुप्ता कहिए कि जहाँ जहाँ झुग्गी तोड़वाया वहाँ तो मकान हमने दे दिया उनको। कहाँ दिया है? उजार पुजार गड्ढा खोल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। यहाँ आके गरीबों का उजार पुजार कर दिया पूरा। आप भी नाराज हो? कोई अच्छा नहीं। अगर आंटी आपको नाव मिलता तो ऐसा कष्ट नहीं झेलना पड़ता ना? क्या प्रॉब्लम हो रहा है भैया? क्या हो रहा है, देख रहे हैं हालत कैसे हो रही है। अगर नाव पिछली वाले सरकार में इस सरकार में क्या अंतर है? आपके घर डूब गया अंकल जी? जी हाँ। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से क्या चाहेंगे, सरकार से मदद कर ही रहा है और डीडीए वाले भसा ही रहा है। हाँ, ये डीडीए वाले का कमाल है। हमें क्या चाहिए, सरकार का मूल अधिकार चाहिए, हम जनता गरीबों को, और क्या चाहिए। तो मूल अधिकार तो सरकार दे ही रही है ऊपर। हाँ, तो मूल अधिकार दे रहे, धन्यवाद सरकार का करता हूँ। और ये मैं मांगता हूँ सरकार से, जितने ये झुग्गीवासी हैं इनको पुनर्वास देने का प्रयास करें, है नहीं? हाँ, हमेशा बाढ़ में ना डूबे। क्यों बार बार सरकार और डीडीए और एलजी कहते रहते हैं कि नहीं ये डूब क्षेत्र है। सचमुच में डूब क्षेत्र है क्या? अक्षरधाम भी डूब क्षेत्र नहीं है? वो भी है। क्या महामाया डूब क्षेत्र नहीं है? वो भी है। क्या कॉमनवेल्थ गेम स्टेडियम जो वहाँ हुआ था, क्या वो डूब क्षेत्र नहीं है? हैं? तो आप तो बांग्लादेशी हो ना, यहाँ के सरकार ने कहा कि आप बंगाल से आए हो। सरकार अच्छा बांग्लादेशी सरकार बोलता है, पर यहाँ का वोट बैंक क्या कह रहा है? वोट बैंक तो कह रहा है कि आप यहीं के हो। वोट बैंक कह रहा है यहीं का, तो सरकार को झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जनता आकर देखे यहाँ पुल के नीचे कितने हैं। हम कहते हैं ना 3500 जनता है हमारे बीच, तो 3500 जनता अभी आके गिनती कर ले, हम 4000 पूरा देंगे। तो यहाँ के जनता को कहते हैं घुसपैठिया आके बैठ गए हैं चिल्ला खादर में। चेक करो, आके अपना लगाओ जासूस, चेक करो उनको, कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठी है, कौन आतंकवादी है, कौन क्या है, कौन अपना देश भारतवासी है। उनको मूल अधिकार दो। और निवेदन तो यही बार बार मैं यही करूंगा कि मूल अधिकार दो उनको। मानवता का अधिकार होता है रोटी कपड़ा मकान, साथ में शिक्षा फ्री। ये तो साथ में शिक्षा फ्री सरकार दे ही रहा है। तो मूल अधिकार पुनर्वास दें उनको। जैसे रोटी होती है, रोटी तो कमा के खा लेंगे ये, उनको घर चाहिए, घर, छत जिसे कहते हैं सर का छत। मतलब रोटी है कपड़ा है पर घर नहीं है। हाँ, रोटी कपड़ा तो हम कमा के खा लेते हैं। अच्छा, ठीक है, रोटी कपड़ा तो हम मजदूरी करके कमा लेते हैं, खा लेते हैं, पर हमारे पास छत नहीं है। तो पहले की सरकार जो अब की सरकार में क्या अंतर है? बहुत अंतर दिख रहा है हमें तो। जैसे एक अंतर बताइए हमें। जैसे कि अंतर देखिए, हमें पहले की सरकार में तोड़ फोड़ नहीं हुआ करता था। पहले की सरकार थी आम आदमी की। आम आदमी की सरकार के बीच में तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। अच्छा, एक बार हुई थी, जो भी इनके बीजेपी का घुसपैठ और बीजेपी का आदमी चर भर के बोलने लगा कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। पर डबल इंजन की सरकार की वादा पूरी नहीं है। उनका कहना था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, पर वो वादे से मुकर गए हैं। और रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार जो अभी बनी है, उन्होंने सबसे पहला शपथ ली थी कि हम झुग्गी वासी को बहुत क्वालिटी में लाएंगे। पर उन्होंने क्वालिटी में क्या लाएंगे, उन्होंने तो बुलडोजर बाबा को छोड़ के छर के छत उतार दिया। अब तो जमुना मैया सर की छत उतार रहा है। तो रेखा गुप्ता कहिए कि जहाँ जहाँ झुग्गी तोड़वाया वहाँ तो मकान हमने दे दिया उनको। कहाँ दिया है? तो मकान दिया होता तो क्या ये पब्लिक 4000 पब्लिक जो पुल के नीचे विराजमान है अभी, क्या रेखा गुप्ता आके देख सकती है इनको? रेखा गुप्ता एक पॉडकास्ट की थी आरजे रौनक रेडियो पे, जो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ कही थी कि हम उसी को झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं जो कि नगर निगम में आता है और जो रेलवे स्टेशन के आसपास आता है, जो कि लोगों को प्रॉब्लम ना है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जो झुग्गी टूटा जा रहा है? यहाँ तो नहीं तो रेलवे लाइन है और नहीं तो नगर निगम है। यहाँ दिल्ली एनजीटी ये दबाव डालते हैं। चलो ठीक है, दबाव डालते हैं। हम आज तीसरी पीढ़ी का आदमी बोल रहा हूँ। मैं तीसरी पीढ़ी का आदमी हूँ। चौथा पीढ़ी है मेरे पीछे, देखो मेरा बालक खड़ा है।
ठीक है। तो हम जब तीसरी पीढ़ी गुजर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी गुजर चुका, तब हम कहाँ जाएंगे भग के? हमें तो आवास चाहिए, आवास, पुनर्वास चाहिए, पुनर्वास। तो सरकार को ये मांग की है? हाँ, मांग अब कर रहा हूँ। आप वीडियो ले रहे हो, हमारा लेक्चर ले रहे हो, आप ऑनलाइन करो, इनको फैलाओ पूरे भारत में। तो लास्ट सवाल है, आप सरकार से क्या चाहते हो? जो अभी हाल फिलहाल जो लोग आ रहे हैं, जो इनका नुकसान हो रहा है, जो खेती का नुकसान हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, नाव की सुविधा होना चाहिए था, नाव अभी तक नहीं आया, तो आप क्या चाहते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कहा कि पिछले सरकार जो था, पानी आने से पहले बूट गिरा दिया करते थे। अपने कमांडो, अपने सिविल डिफेंस वाले को, अपने डीडीए वाले को, सबको तैनात कर दिया जाता था। अब की बार तो कुछ नहीं मिला है इस दिल्ली सरकार से। सिर्फ वो भी अगर खाना आ रहा है तो गुरुद्वारे से आ रहा है, किसी आंगनबाड़ी से आ रहा है, तो किसी स्कूल से आ रहा है। तो कोई बड़े बड़े साहूकार उद्योगपति अपना गरीबों को हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और उनको गरीबों को हेल्प करते, पर सरकार नहीं कर रही है। तो आप ये कह रहे हो कि जो रेखा गुप्ता है वो काम नहीं कर रही है ना? काम नहीं कर रही है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम चौधरी सागर बिहारी। ये सागर बिहारी हैं। पकोरा चौक, काकरी पेड़, दिल्ली, यमुना खादर, चिल्ला यमुना खादर। तो अंकल जी, आप भी नाराज है सरकार से? नहीं, राज बताइए है, कोई देख रेख तो करती नहीं है। डबल सरकार बन गया, डबल सरकार बन गया तो डबल इंजन है। अच्छा। डबल इंजन के काम करने चाहिए ना। हाँ हाँ। ये गरीबों का उजार बुझार, गड्ढा खोद देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। यहाँ आके गरीबों का उजार पुजार कर दिया पूरा। अच्छा, आप भी सरकार से नाराज हैं? हाँ, तो सरकार क्या कर रही है? ये पूरा गरीबों का भगाने का चाहती है यहाँ। अच्छा। तो जो कौवा घोंसला लगाता है ना, उसको उजार दो तो टाइम टाइम करेगी। अच्छा अच्छा। उसको पहले सूचना दे दो, यहाँ से भाग जाओ, जब न खाली खादर कर दो। सबको सामान गड़ा गया, बर्तन तर्तन सब कुछ, खाना पीना, चावल दाल सब गड़ा गया, गड्ढा खोद के सारा कुछ, पानी पानी सब फाड़ दिया गया है यहाँ। चलो, सरकार ये भी नाराज है, सब नाराज है। आप भी नाराज हो? सब नाराज है, कोई अच्छा नहीं। अगर आंटी आपको नाव मिलता तो ऐसा कष्ट नहीं झेलना पड़ता ना? नहीं। तो क्या करना चाहते हो सरकार से? आप नाव मांगने चाहते हैं। अगर आपने वोट दिया, अगर सरकार ऐसा काम कर रही है तो आगे ऐसा सरकार को चुनोगे? नहीं। जो पहले की सरकार थी वो कैसा काम करती थी आप लोग के लिए? सही करता था। मतलब ये सरकार सही नहीं कर रहा? नहीं, ये सरकार सही नहीं कर रहा। क्या मांग कर रहे हो सरकार से? क्या मांग करे? नाव मंगा दो, सब बेटा पाएगा, सब पानी में फंसेगा। तो इन लोगों का सभी का मांग है नाव का, काहे कि अभी नाव जरूरी है, दिन पर दिन पानी बढ़ रहा है और देखो नाव नहीं आ रहा है तो लोगों को खूब प्रॉब्लम आ रहा है। अपने रिक्शे पे देखो बकरी जा नहीं रही, ज़बरदस्ती बकरी को ले जाया जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हो सारे प्रॉब्लम में ही जा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं जा रहा है। अगर यहाँ का नाव होता तो ये देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? देख रहे हैं हालत कैसे हो रही है। अगर नाव पिछली वाले सरकार में इस सरकार में क्या अंतर है? सब सरकार, सब नाराज हो सरकार से? सारे सामान निकल गया आपका? सब निकल गए, थोड़े बड़े के ठेली से निकाल रहे हो? और क्या करें सर। ये यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सब ठेली से ही सामान निकाल रहे हैं और ठेली पे ही सब निर्भर हैं। अगर इनका ठेली नहीं होता तो ये सामान कैसे निकालते, ये तो भगवान ही जाने, भगवान क्या जाने, माथे पे निकालते हैं। ये देख भी रहे हो और लोग अपने अपने साधन से सामान निकाल रहे हैं। चौधरी